अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं ग्रे कवरेज और उसके साथ हम करेंगे रूट टचिंग। रूट टचिंग में और ग्रे कवरेज में क्या फ़र्क है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। दोनों चीज़ें सेम है बट फ़र्क क्या होता है ये मैं बताऊंगी। आज जो हमें ट्यूब चाहिए वो हमें चाहिए 5NW ईजी हेयर कलर की। एक ट्यूब चाहिए होगी, दूसरी को इग्नोर कीजिएगा, वो हमारा बात का काम है। हमें जब भी ग्रे हेयर कवरेज करनी होगी सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे क्लाइंट के हेयर्स का लेवल क्या है, उनके जो नेचुरल हेयर हैं उनका शेड क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके मतलब मीडियम ब्राउन से हेयर्स हैं, जेट ब्लैक कलर में नहीं है। जब हमारा कलर हमें पता चल जाएगा बालों का क्या है, फिर हम उसके साथ मैच करके शेड अप्लाई करेंगे बालों पे और वही नेचुरल लगेगा। जब हमारे लेवल ब्राउन में होगा और हम लोग ब्लैक के साथ कवरेज कर रहे होंगे तो वो बहुत अजीब लगेगा। तो इनके जो ग्रे हेयर का लेवल है वो इनका तकरीबन 30 से 40% है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे 5NW ट्यूब। फुल ट्यूब के अंदर हमें 20 वॉल्यूम की एक बोतल चाहिए होगी। और जब भी हम रूट टचिंग करेंगे या फिर हम लोग ग्रे कवरेज करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे 20 वॉल्यूम को, ठीक है। रूट्स के अंदर हमेशा 20 वॉल्यूम यूज़ होता है, उसके अलावा आप 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगे, 40 वॉल्यूम यूज़ करोगे हो तो जाएगा बट बाद में हेयर फॉल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझा दूँ, हम लोग 20 वॉल्यूम की मिकदार को यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बोतल यूज़ की है, हम लोग एक बोतल से थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ लोगों की होती है रूट्स के अंदर ग्रे हेयर्स होते हैं लेकिन लेंथ में नहीं होते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके रूट्स में भी होते हैं और नीचे के बालों तक भी उनके ग्रे हेयर्स गए होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, 20 वॉल्यूम के साथ हम लोग 5NW को रूट्स के अंदर यूज़ करेंगे और लेंथ के अंदर हम लोग 30 या 40 वॉल्यूम के साथ अप्लाई करेंगे। उसके साथ क्या होगा कि थोड़ा सा उनके बालों में शेड ज़्यादा इनहेंस होगा। 5NW जो शेड है ना, ये बिल्कुल नेचुरल सा शेड है, एक नेचुरल ब्राउन शेड है और ये बिल्कुल ब्लैकिश टोन में नहीं जा रहा होता, लेकिन ये आपकी कवरेज बहुत अच्छे से कर देता है। और इसको अगर आप फैशन कलर के साथ, फैशन डाई के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर वॉल्यूम 30 वॉल्यूम यूज़ करके या 40 वॉल्यूम यूज़ करके अप्लाई करेंगे लेंथ के अंदर, तो ये आपका फैशन डाई भी बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पार्टीशन की हुई है बट पार्टीशन की वीडियो मैंने आज नहीं यहाँ पे ऐड की क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार वो सिखा चुकी हूँ अपनी बाकी वीडियोस के अंदर। सबसे पहले मैंने जो मिड में से मांग निकाली है और उसके अंदर कलर अप्लाई किया है। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स थे और सबसे पहले क्लाइंट यहीं से चेक करता है कि हमारे बालों की कवरेज हुई है या नहीं हुई। जहाँ जहाँ पे आपकी ग्रे हेयर्स ज़्यादा हैं आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें ग्रे कवरेज करनी है और जहाँ पे ग्रे हेयर्स हैं वहाँ पे हम लोग कलर अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग नीचे से पार्ट्स बनाते हुए पूरे बालों की रूट्स के अंदर कलर एप्लीकेशन कर देंगे। उसका तरीका भी मैं पहले आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रूट टचिंग में और जो ग्रे कवरेज है उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, रूट टचिंग जो होती है वो हम लोग उस टाइम में करते हैं जब हमारे ग्रे हेयर्स हों या ना हों। हमारा हेयर जो कलर होता है वो थोड़ा सा नीचे चला गया होता है, स्लिप कर जाता है, मतलब कि हमारे बाल ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने से हमारे जो नेचुरल हेयर होते हैं वो नीचे से निकल आते हैं और जो हमारा ऊपर का कलर उनके ऊपर अप्लाई किया होता है वो थोड़ा नीचे चला जाता है। तो हम लोग क्या चाह रहे होते हैं कि हमारा हेयर कलर थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, तो फिर हम लोग यही मेथड यूज़ करते हैं और बालों के अंदर अपना जो नीचे का कलर होता है उसी को ऊपर अप्लाई करवा देते हैं अगेन से और हमारे बाल फिर से फ्रेश हो जाते हैं। उसको हम लोग कहते हैं रूट टचिंग। वो भी इसी तरह से होता है, यही उसका मेथड होता है, वो रूट टचिंग हो जाती है। बट जब हमारे बालों के अंदर ग्रे हेयर्स होते हैं तो हम लोग ग्रे कवरेज के लिए अलग से ट्यूब्स होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब रूट टचिंग में आप लोग कोई भी ट्यूब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कलर आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने रूट्स के अंदर। लेकिन जो ग्रे कवरेज होती है, ग्रे कवरेज के अंदर आपको नेचुरल शेड्स में जाना होता है, आपको नेचुरल शेड करने होते हैं, वो शेड्स अप्लाई करने होते हैं जो आपकी ग्रे हेयर्स को कवर करे। ग्रे हेयर्स मतलब वाइट हेयर्स को कवर करे, क्योंकि जब तक आपके वाइट हेयर कवर नहीं होंगे आप कोई भी फैशन डाई यहाँ पे बालों पे नहीं ले सकेंगे। अब हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि कौन सी क्लाइंट के हेयर्स पे कौन सा ग्रे कवरेज के लिए शेड हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं इसी वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि हम लोग सबसे पहले अपने क्लाइंट के बालों का लेवल चेक करेंगे कि उनके बालों का लेवल क्या है, मतलब उनके बालों का नेचुरल कलर क्या है। उनके बालों के कलर के साथ मैचिंग जो शेड होगा हम शेड कार्ड में से देखेंगे और वो कलर हम लोग यूज़ करेंगे। और अदरवाइज़ ऐसे भी होता है कि हमारी जो कंपनीज होती हैं कलर बनाती हैं वो खुद से एक सीरीज़ बना देती हैं ग्रे हेयर्स के लिए, जिसके नंबर बहुत सारे होते हैं जो कि मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। और आप लोग काफ़ी बार मुझे वीडियोस में देख भी चुकी हो कि मैं कौन कौन से शेड यूज़ कर रही होती हूँ, तो ज़्यादातर वही शेड यूज़ हो रहे होते हैं जो अच्छे से ग्रे कवरेज करते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा हैंडल कर रही थी उनको एंगल की समझ नहीं आ रही थी और जब मेरी नज़र उन पर पड़ती थी और मैं देखती थी कि उन्होंने एंगल ही उल्टा कर दिया तो फिर मैं उनका जो सना हाथ सीधा करवाती थी और फिर काम करती थी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मेरी वीडियोस बहुत कम आ रही होती हैं क्योंकि मैं काम में बिजी होती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं एक जगह पे ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा
कैमरा लगा दूँ और उसके बाद मैं जो सा ना काम करती रहूँ। जैसे पास खड़े होके सिखाया जाता है, मेरी कोशिश होती है आप लोगों को मैं बिल्कुल करीब से बताऊँ, सिखाऊँ, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। अब यहाँ पे मैं इनके बालों में से छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ और इनके बालों को कोम करके सीधा कर रही हूँ, जब तक आप अच्छे से कोम नहीं करते ना बालों को दोनों तरफ। अच्छा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और इसको फिर मैं एडिट करके शॉर्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ? मैं बहुत बार कोम करती हूँ, बहुत बार सेट करती हूँ, बहुत बार एप्लीकेशन करती हूँ, और वो सारी चीज़ या मैं फास्ट करके आपको शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, और या फिर जो है ना मैं कट करके आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है मैं कट ना करूँ, मैं फास्ट कर लूँ वीडियो को। तो देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी पार्टीशन, मतलब कि हम छोटी छोटी मांग निकालेंगे जितना हमारे लिए ईजी हो सकेगा। जब भी आपने रूट टचिंग करनी है या फिर ग्रे कवरेज करनी है, ग्रे कवरेज में तो मस्ट है कि आप बहुत छोटे छोटे पार्ट्स लें, आप छोटी छोटी मांग लें, बालों को कोम करें, बैक के ऊपर लेके जाएं, फिर उसके ऊपर कलर एप्लीकेशन करें। एक बार करें, एक बार करके उसको छोड़ के फिर दूसरी बार फिर कलर एप्लीकेशन करें। या तो आप एक बार ही बहुत अच्छे से कर लें, लेकिन ग्रे हेयर्स उनसे होते हैं वो इतने ढीठ किस्म के होते हैं कि एक आध रह ही जाता है। तो कोशिश किया करें 1 से 2 बार आप अच्छे से एप्लीकेशन कर लें उसके ऊपर। अब इसी तरह कलर एप्लीकेशन करते करते हम लोग फ्रंट तक जाएंगे, मतलब फोरहेड तक जाएंगे, फोरहेड मतलब माथे तक जाएंगे, और आगे के बालों को अच्छे से कवर करेंगे। और उसके बाद जो इसकी साइड दूसरे वाली साइड है, मैं वहाँ पे जाके इसको कवर करूँगी, लेकिन उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार सिखा चुकी हूँ और फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और 20-25 मिनट की वीडियो हो जाती है, जो कि फिर देखने में भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। तो सेम यही मेथड हम लोगों ने वहाँ भी यूज़ करना है। जो कलर मैंने एक बार बना लिया है उसी को दूसरी तरफ भी अप्लाई करूँगी, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगेन मैं कोई कलर नहीं बनाने वाली, कुछ भी नहीं ऐड करने वाली। एक बार जो मेरी क्रीम बन चुकी है उसी को अप्लाई करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फोरहेड के बिल्कुल करीब आ गए हैं। जब हम फोरहेड के बिल्कुल करीब आ जाते हैं ना, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। पीछे हम लोग बहुत तेज़ी के साथ जो है ना कलर एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, बट जब हम करीब आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ब्रश को थोड़ा सा स्लो कर लें। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, हम लोग जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सजेस्ट करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। हम अपनी बीमारी से बताते हैं और वो हमें सजेस्ट करते हैं। लेकिन इसी तरह से जब हम किसी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, हम लोग हेयर डाई के लिए जाते हैं या फिर किसी भी मसले के लिए जाते हैं, तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं, बट हम लोग किसी को भी सजेस्ट नहीं कर सकते आगे से। लेकिन जब आपको कोई आपके हेयर कलर के बारे में आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपकी ये नीड है, आपको ये करवाना चाहिए, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ये चीज़ बता रही होती हूँ, वो मुझे बता रहे होते हैं कि हमने फैशन डाई चाहिए, हमें रेड टोन में चाहिए, हमें 9 की सीरीज़ में चाहिए, 7 की सीरीज़ में चाहिए, और उनके ग्रे हेयर्स होते हैं। और मैं उनको बता रही होती हूँ कि आपको ग्रे कवरेज भी चाहिए होगी, इसके लिए हमें सबसे पहले आपकी ग्रे कवर करने हैं, ग्रे हेयर्स को कवर करनी है, उसके बाद आपका फैशन डाई हो सकेगा। लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, और यही चीज़ यहाँ पे जब मैं समझा रही होती हूँ तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, बट वो फिर ये भी चाह रहे होते हैं कि एक ट्यूब के साथ कैसे होगा। तो एक ट्यूब के साथ कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट उसमें भी आपको 2 ट्यूब्स एक नंबर की चाहिए होती हैं, जो कि एक आपकी लेंथ के लिए होती है और एक आपकी रूट्स के लिए होती है। अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो फिर तो आपकी एक ट्यूब यूज़ हो जाती है, बट अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है, आपकी थिक हेयर्स हैं, तो फिर आपकी 2 से 3 ट्यूब्स लग जाती हैं। और इसी तरह जब आपकी 2 से 3 ट्यूब्स लगती हैं तो आपका जो बिल बनता है वो भी ज़्यादा बनता है। तो इस चीज़ को समझा करें, विदाउट हम कवरेज किए कभी भी फैशन डाई नहीं ले सकते। जब हम फैशन डाई लेंगे तो हमें वो शेड चाहिए होंगे जो नेचुरल में जा रहे होंगे, या फिर हम लोग बहुत कम शेड ऐसे होते हैं जो कि हम लोग ग्रे कवरेज भी करते हैं जिनके साथ, और फैशन डाई भी करते हैं, और वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के कलर में जा रहे हैं जो कि बहुत गोल्डन और ऐश के शेड हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा कट डाउन भी ना हो और हमारी कवरेज भी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप लोग इस चीज़ को समझा करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका हेयर कलर कंप्लीट हो चुका है, और इनके जो नीचे के लेंथ के हेयर्स है ना, उनके ऊपर हमने कलर एप्लीकेशन नहीं की, बट मैंने जितना रूट टचिंग के लिए कलर यूज़ करना होता है उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ लेके आई हूँ, क्योंकि अभी हमने इनके बालों के ऊपर थोड़ा और काम करना था। यहाँ पे 45 मिनट्स के लिए हमने कलर को छोड़ा था, और देख सकते हैं कि आप इनके बालों के अंदर कवरेज काफ़ी अच्छे से हो गई है। अब मैं इनके बालों को वॉश करूँगी। आफ्टर वॉश मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे इनके बालों को मैंने वॉश किया, और उसके बाद देख सकते हैं नीचे के हेयर्स और ऊपर के हेयर्स उनसे वो बिल्कुल सेम हो गए। कवरेज तो होनी ही होनी थी, बट सही कलर चूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके बाल बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कवर होते हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई ग्रे हेयर्स थे, सेम कलर हो जाता है। तो अब मैं इनके बालों को ड्राई करूँगी। 45 मिनट्स के लिए हमने कलर अप्लाई करने के बाद छोड़ दिया था, और फिर इसके बाद हमने आफ्टर कलर शैम्पू के साथ हम लोगों ने इनके बालों को शैम्पू किया। अब मैं इनके हेयर्स को ड्राई करूँगी, और ड्राई करने के बाद मैं आप लोगों को अगेन दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसके बाद
मैंने अब इनके कलर जो है एक और कलर एप्लीकेशन करनी है इनके बालों पे और इनका कट डाउन भी होगा, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट काम सीखने के लिए मेरी दूसरी वीडियो का वेट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।